पहाड़ों की चोटी पर सूरज की पहली किरण फैली तो सुनहरी रोशनी ने हर तरफ जादू सा बिखेर दिया। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और 8 साला राजू अपने दादी के साथ खड़ा नई सुबह को हैरत से देख रहा था। राजू ने मुस्कुराकर कहा, दादी, क्या हर नया दिन वाकई नई उम्मीद लाता है? दादी ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और बोली, हाँ बेटा, जो इंसान हर दिन को नई शुरुआत समझे उसकी जिंदगी में रोशनी कभी कम नहीं होती। वो दोनों पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरने लगे। रास्ता कहीं पथरीला था, कहीं हमवार। दादी ने समझाया कि जिंदगी में भी आसान और मुश्किल दोनों रास्ते आते हैं, मगर सब्र और हिम्मत से सब तय हो जाता है। आबशार के पास पहुंचकर दादी ने बहते पानी की तरफ इशारा किया और कहा, पानी की तरह जिंदगी भी चलती रहती है, रुके तो बदबू देने लगती है, बहती रहे तो साफ रहती है। सुनहरी खेतों से गुजरते हुए राजू ने हवा में लहराती गंदम को हाथ लगाया। दादी ने बताया कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। गांव के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि अपनी मिट्टी और अपने लोग सबसे बड़ी नेमत होते हैं। मगर गांव में सब कुछ ठीक नहीं था। राजू की एक बुरी आदत थी। वो बच्चों को तंग करता, पुल पर उछल कूद कर उन्हें डराता, खेलते हुए धक्के देता और कभी-कभी मार भी देता। बच्चे उससे घबराने लगे थे। एक दिन एक छोटा बच्चा रोता हुआ घर गया तो पड़ोसी ने फैसला किया कि वो दादी से बात करेगा। पड़ोसी ने अदब से शिकायत की, अस्सलाम वालेकुम बाजी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजू हर रोज बच्चों को मरता है और गांव वाले अब बहुत परेशान हो गए हैं। दादी को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने राजू को पास बुलाकर नरमी से पूछा, बेटा, क्या तुम वाकई बच्चों को मारते हो? राजू ने पहले इनकार किया, फिर बोला कि वो तो सिर्फ मजाक करता है। दादी ने समझाया, वो मजाक जो किसी को रुलाई मजाक नहीं होता, जुल्म होता है। ताकत दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, सहारा देने के लिए होती है। अगले दिन राजू ने देखा कि बच्चे उसके बगैर खेल रहे हैं। उसका दिल उदास हो गया। उसे महसूस हुआ कि वो अकेला रह गया है। दादी की बातें उसके दिल में गूंजने लगी। एक सुबह उसने पहली बार एक छोटे बच्चे की मदद की जो कुएं से पानी निकालने में मुश्किल महसूस कर रहा था। बच्चे ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा तो राजू के दिल में अजीब सी खुशी पैदा हुई। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे उसके करीब आने लगे। उसने अपनी पतंग भी दूसरे लड़के को दे दी और सबके साथ हंसकर खेलने लगा। लेकिन आजमाइश अभी बाकी थी। एक रात राजू के दिल में फिर शरारत जाग उठी। उसने खेत से सब्जी तोड़ ली, किसी के आम तोड़कर भाग गया और छोटी सी दुकान से एक छोटा सा फल उठा लिया। दादी ने सब्जी देखी तो पूछा, ये कहाँ से आई? राजू नजरें चुराने लगा। दादी ने प्यार से समझाया, बेटा, छोटी चोरी भी चोरी होती है, ये दिल को अंधेरा कर देती है। उसी दिन राजू ने देखा कि किसान अपने खराब पौधों को देखकर उदास खड़ा है। उसके दिल में चुभन सी हुई। रात भर वो सो न सका। सुबह होते ही वो सब्जी वापस ले गया और माफ़ी मांगी। फिर दुकानदार से भी जाकर बोला, मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दे, आइंदा ऐसा दुकानदार जी, नहीं ये होगा। चीज मैंने बिना पूछे ली थी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, सच बोलने के लिए शुक्रिया। मैं वड़ा करता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। शाबाश, दिल साफ रखना। किसान और दुकानदार ने उसे माफ़ कर दिया। दादी ने फक्र से कहा, गलती मान लेना सबसे बड़ी हिम्मत है। अब राजू ने खुद को बदलने का पक्का इरादा कर लिया। वो किसान के साथ पानी भरने लगा, घर के काम करने लगा, छोटे बच्चों को कीचड़ वाले रास्ते से पार कराता और अगर कोई बच्चा शरारत करता तो उसे समझाता कि चोरी और लड़ाई गलत है। एक दिन उसे जमीन पर पैसों की थैली मिली। वो चाहता तो चुपके से रख लेता, मगर उसने फौरन मालिक को वापस कर दी। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा, असल बहादुरी ईमानदारी में है। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने राजू को गले लगाकर कहा, मुझे तुम पर फक्र है, तुमने अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया है। अब राजू हर रोज किसी न किसी की मदद करता। उसने बच्चों के साथ मिलकर एक पौधा भी लगाया ताकि गांव सरसब्ज रहे। वो अपनी चीजें सबके साथ बांटता और हमेशा सच बोलता। शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा था, राजू और दादी सहन में बैठे आसमान को देख रहे थे। राजू के दिल में सुकून था। उसे समझ आ गया था कि गलती करना बुरा नहीं, मगर गलती पर कायम रहना बुरा है। असल जीत उसमें है कि इंसान खुद को बदल ले। आखिरी मंजर में सूरज फिर पहाड़ों के पीछे से तुलू हो रहा था। राजू मुस्कुराते हुए नई सुबह को देख रहा था। अब वो जान चुका था कि हर दिन वाकई नई उम्मीद लाता है, अगर इंसान सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें। आपकी सपोर्ट मुझे और अच्छी कहानियां बनाने की हिम्मत देती है।